यस, गुड आफ्टरनून मनीषा। वेयर आर अदर गाइस? बाकी लोग कहाँ हैं अभी तक? क्लास हो रही थी अभी आपकी कुछ, इसलिए मे बी आने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो फिर आने वाले होंगे भी। गुड आफ्टरनून कृतिका। सब लोग इतना स्लोली आ रहे हैं। अच्छा, वैसे 5 से क्लास है, लाइक 2 मिनट हुए अभी। ओके, आने वाले होंगे आई गेस। ओके, तो वैसे कल हम लोग एडवर्ब्स कर रहे थे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब सब लोग आते हैं। यूजेस ऑफ टू, यस, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। ओके, ओके। गुड आफ्टरनून। हम लोग इतना टाइम कहाँ लगा देते हो अभी प्रीतेश? हाँ सर, क्या हो जाता है, इतना टाइम कहाँ लगाते हो आने में? सर वो लेट हो गया सर, सॉरी सॉरी। आजकल नहीं, सभी लोग देर से आ रहे हैं, भी सबने आना शुरू किया, ऐसा लग रहा है मेरे सर गुड आफ्टरनून। को। गुड आफ्टरनून। 3 मिनट लेट हो गया, 4 मिनट। हाँ, वैसा सही, मैं भी वही सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, 5 से है क्लास। रितेश कहाँ रह गया, आज जल्दी आता है ऐसा कुछ? क्या? सर मैं रेगुलर तो क्लास में जल्दी ही आ जाता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तो ठीक है। आज एक्चुअली क्या हुआ, अभी जब तुमने अभी लॉगिन किया था, एक ही आई गेस मनीषा थी बस यहाँ पे, बस बाकी लोग भी धीरे धीरे आने शुरू कर रहे हो। अभी देखो ना कितने से लोग हैं। तो दीपक कहाँ रह गया आज? पता नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत आराम से आ रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ मिस हो गया होगा सर, अभी तक मैं हड़बड़ा के जल्दी से आया। मैं इसीलिए भी मिस हो जाता ना, मैं शुरू कर ही रहा था ऐसे तक। फिर आई वाज वेटिंग कि सब लोग आए साथ में, तब स्टार्ट करते हैं। चलो, एडवर्ब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग अब। सर तो आपसे भी मुझे एक हेल्प का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे बताओ। पता नहीं मैं कैसे उस चीज़ को कांटेक्ट करूं आपको। लाइक सिचुएशन तो है, बिकॉज ऑफ रूल्स आप नहीं दे सकते, बट मुझे कुछ चीज़ का हेल्प चाहिए था। ये मैं आज करवा दूंगा, चलो।
मैं क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मतलब बता सकती हो कि क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। सर वही तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे किस तरह कांटेक्ट करूं, बट लाइक आई गॉट समथिंग, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए कि मैं उसको किस तरह से डील करूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा आज क्लास के बाद ही, ठीक है, देन दे विल कॉन्टेक्ट यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है रितेश, हो जाएगा काम। सर ऐसे बिहार एंड ऑल लाइक सेफ है अभी, यहाँ पूजा भी हो रहा है सर, अब पता नहीं क्या है ये पूजा हो रहा है। कहाँ पे? ओके मैं चेक सर, यहाँ पर वो शीतला पूजा ऐसा कुछ है। अभी कहाँ हो? घर में ही हूँ सर, ये घर के पूजा वूजा, देखें कितना शोर हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, मैं तो घर के अंदर ही हूँ ओके ओके ओके, सर, मैं आपको चैट में मैसेज करता हूँ। चलो नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो एडवर्ब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड हम क्या बात कर रहे थे, टू पढ़ना स्टार्ट किया था, यूज ऑफ टू, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में वहाँ पे कितने थे स्टूडेंट्स? ज्यादा थे? 10-15? 10 तो होंगे, 10-11-12 इतने ही आ रहे हैं आपके बैचेस में आजकल। सर ये बताएंगे कि सीबीएसई एंड आईएससी का इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है? गुड आफ्टरनून CBSE और सीबीएसई बोर्ड और बता आईएससी, मतलब मैं तो आईएससी था, तो सीबीएसई का क्या फंडा होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही चैप्टर कम होते हैं। सीबीएसई में, आईसीएसई में वॉच में होता है, और लिटरेचर वगैरह भी होता है, प्ले वगैरह भी इंग्लिश, होता इंग्लिश ज्यादा होती है इसमें आईसीएसई में। है। हाँ सर, इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है उसमें। बच्चे बोलते हैं आई कैन डांस इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन ईट इन इंग्लिश एंड आई कैन टॉक इन इंग्लिश। ऐसा सही कुछ होता पर भी नहीं सीबीएसई है। वाले में और सीबीएसई वाले सीबीएसई बच्चे वाले वैसा बोलते होता हैं है, आई कैन क्लियर वी कैन एग्जाम इन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसा होता है। और मनु इज सीबीएसई फ्रॉम बोलता है आई कैन आईसीएसई। पास इन इंग्लिश, दैट्स इट। हाँ ठीक है, मतलब इंग्लिश और मोस्टली हर किसी से बात करो तो मोस्टली इंग्लिश का ही फर्क सबको समझ में आता है, मतलब उसमें डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। बस वही है, और ज्यादा इतना कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, बोर्ड जो भी हो आप जिससे भी कर रहे हो या किसी को किसी में भी करवाना है तो सब चलता है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा डिफरेंस पहले शायद कभी किसी चीजों में पड़ता होगा, लेकिन अभी ठीक है। पहले स्कोर के लिए होता था कि स्कोर ज्यादा होता था सीबीएसई में, मतलब यू कुड तो स्कोर हाँ मोर सर 90% इस नंबर टाइप का। वाला हाँ था। नहीं ठीक है, अभी सब में होता है स्कोर, स्टेट बोर्ड में भी आने लग गए अच्छे मार्क्स, तो फिर सब में तो आते हैं। सबसे टफ तो लाइक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऐसा कुछ है ना, मतलब दिल्ली ऐसा है। बोर्ड या वेस्ट बंगाल बोर्ड ऐसा, मतलब हमारे यहाँ तो वेस्ट बंगाल ही है, गवर्नमेंट वाले जो बोर्ड होते हैं। हाँ हाँ, गवर्नमेंट वाला जो बोर्ड है, यस, जो स्टेट बोर्ड है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्टेट बोर्ड में भी तो फिर अब मार्क्स आने लग गए हैं आजकल, जैसे यूपी बोर्ड है इधर, तो उसमें भी पहले ऐसा होता था कि मार्क्स कम ही आते थे। दीपक सर क्या हुआ? आईएससी में तो स्कोर करना तब भी इजी लगता कोई था, कोई थोड़ा बहुत दिक्कत है क्या? सीएसए और आते हैं। भाई सुनो, इजी और टफ कुछ भी नहीं होता, इट इज जस्ट एन मेंटेलिटी और अरे परसेप्शन है। ये देखो क्या, नहीं सर और मिला मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब आईएससी में मिला था हाँ मुझे इसलिए। अच्छा, मार्क्स सही मिला सर था। आपको ऐसा लगता, सर आपको ऐसा लगता है 90। मतलब इजी टफ कुछ होता है? इजी टफ जैसा कुछ नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप कि अलग अलग उसको लेके क्या पर्सपेक्टिव है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है टाइप का। अच्छा बुरा नहीं, ऐसे मार्क्स मार्किंग का तो था ना पहले, ये तो पता है ना दीपक, कि हाँ मार्किंग वाली सर, चीज ऐसी होती थी, तो मतलब इवन अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड की और सीबीएसई की, तो हाँ सर, सीबीएसई में मतलब मार्किंग ज्यादा सीबीएसई में स्मूथ। सर इजीली मार्क्स आ जाते हैं कंपेयर टू आईसीएसई। हाँ आईसीएसई है। हाँ तो वो, हाँ सर वो है, वो चीज तो है दीपक सर को अभी भी। आईएससी में 90 पर मिला, तो फिर इस हिसाब से फिर वो इजी हो गया रितेश को दिमाग। पक्का एडमिशन किसी और के लिए राय देनी होगी ना सर रितेश? सर उसी के लिए हेल्प चाहिए मुझे आपसे, हाँ मतलब देखो, मेरे को समझ पता में है कैसे तो नहीं, मनु आईसीएसई बोर्ड अच्छा होता है सर, क्योंकि मैं खुद आईसीएसई से हूँ। नहीं, सभी मनु भी आईसीसी से, बहुत सारे लोग आईसीसी से यहाँ पे बस है ना। मैं खुद ही आईएससी से हूँ, आईसीएसई तो आईएससी। फिर क्यों पूछ रहे हो? फिर तो सीधा उठा के सर डाल मुझे दो सीबीएसई का जानना है, मुझे सीबीएसई का जानना है। सीबीएसई में 9th में डाल देना, क्योंकि फिर वो 9th 10th में उधर से इजी पड़ जाता। हम्म, अच्छा, चलो खैर, क्लास के बाद मैं कुछ करिए। डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में और, ठीक है चलो। तो हाँ, हम लोग काम की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब इससे रिलेटेड काम किया। ये इट्स लुक लाइक फेस है ना, अभी ऐसे और बना दूंगा इसके साथ में, द हेल्प हम बात कर रहे तो ये तो कुछ और बन गया, पीछे से अभी हैं जो फेस जैसा लग इसके रहा है। सर नीचे से हल्का सा और कर दो सर, वो लिप बना दो सर, पक्का बेहतरीन लगेगा ये तो। चश्मा पहना दो सर, इसके चश्मा बना दो सर, बस हो गया, वो अभी हम डबल हो इसे गया। पूरा हटा देते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू। ठीक है, टू के लिए मैंने बताया था ये हर बार इसी तरीके से आ रहा है, ये इससे अंडरलाइन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हम टू की बात कर रहे थे, और
इसमें क्या था, टू जो बात कर रहा था कि इट मींस मोर देन रिक्वायर्ड, टू का मतलब होता है Excessive, yes, sir. More यस than मोर required. देन रिक्वायर्ड, इसलिए आई टोल्ड यू कि टू इज जनरली फॉलोड बाय Negative sense. जनरली फॉलोड बाय unpleasant adjective, unpleasant adjective, ठीक है। unpleasant adjective का मतलब क्या है ना, जैसे हमने वो सेंटेंस लिखा था, I am too glad to meet you, I am too glad, more than one, क्या हो जाएगा more than one, टू का मतलब more than one, ये वो तो नहीं बोला I am too glad to meet you, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब too glad ज्यादा ही नहीं बोल खुशी हो सकते, गई। तो मतलब हाँ ये तो बोल रहा है कि वो बहुत खुश है मीट करके, ऐसा कुछ है मतलब। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे सही सही क्या होगा, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। वेरी तो जब भी आपको उस तरीके से बोलना हो, जैसे समवन इज, या किसी चीज के लिए बोला जाता है यू आर लुकिंग टू गुड, ये लोग बोलने में ज्यादातर यूज करते हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट वे टू से दिस थिंग, ठीक है। इफ समथिंग इज एक्चुअली गुड और तुम्हें उस चीज के बारे में अच्छा बोलना है, तो टू वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, टू वहां पे यूज नहीं करोगे एज एन एडवर्ब, आप वहां पे यूज करोगे वेरी, ठीक है। तो वेरी का यूज किया जाना चाहिए ऐसी जगह पे, ठीक है। पिछले यहाँ पे आजकल इतने कम बच्चे, अभी इससे पहले वाली क्लास में कितने थे, ज्यादा थे, 10-15, हाँ हाँ सर। 14. 14, क्या चीज है इन लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी क्या? नहीं, they know too much English, na, that's why they didn't attend the classes. They are using practically too. प्रैक्टिकली टू, हाँ वो प्रैक्टिकल यूज करके देख रहे हैं, ऐसा है ना या सो लेकिन अभी एडवर्ब तो एटलीस्ट सबको अटेंड करना चाहिए, मतलब दिस इज लाइक द बेस्ट पार्ट अभी करने के लिए। खैर करके देखते हैं बहुत सारी, बिकॉज अभी अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं जनरली, सुनने में सही लगती है बट दे आर एक्चुअली रॉन्ग, जैसे हम लोगों ने देखा था। ग्रामेटिकली और एरर होगा ना ये तो, ग्रामर ये अब तो जैसे हमने लिखा कि आई एम टू ग्लैड नहीं बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, अगर आपको एक पॉजिटिव चीज बोलनी है, इसलिए हम नेगेटिव के साथ ही जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज जनरली आई एम वेरी लाइक एक्साइटेड टू टू बैड, तभी तो बोल सकते हैं ना। हाँ वेरी एक्साइटेड, जो चाहो बोलो, वो तो सब चलेगा, ठीक है। टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, है ना। यानी evil. तो हाँ. टू नॉटी बेसिकली क्या हो गया, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड भी इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग बोल देते हैं टू फैट, टू डल, सर ये wicked, evil, mischievous एक ही है ना ये? हाँ एक ही ऐसा ही है, विकेट सन, गॉट इट। तो इसे नेगेटिव के साथ जनरली हम लोग यूज करते हैं इसे, ठीक है। नाउ टू, अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है, टू कैन बी फॉलोड बाय, टू कैन बी फॉलोड बाय प्लेजेंट एडजेक्टिव, टू के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव लग सकता है, टू कैन बी फॉलोड बाय प्लेजेंट एडजेक्टिव if infinitive is used in a sentence, यानी इसके बाद infinitive का भी यूज किया जा रहा है, क्या मतलब इसका, जैसे अगर आपको बोलना है, if I am writing a sentence, इसका मतलब समझना, जैसे if I am saying he is too intelligent, अब इंटेलिजेंट कैसे है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या देखा जाए तो प्लेजेंट एडजेक्टिव है, वेरी ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, वेरी इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। ठीक है। वो ये भी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू बी चीटेड, ठीक है। तो अभी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव बोला या फिर ऐसा बोला जाए कि एक स्ट्रक्चर जहां पे सेंटेंस का बने, टू प्लस टू, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के साथ में वी कैन यूज प्लेजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, क्या मतलब होगा इसका, चीटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा समझदार है. नो,
वो चीट करने के लिए नहीं, वो चीट होने के लिए, वो चीट नहीं किया मतलब जा चीट सकता करने वो में, थोड़ा। चीटिंग करने में ना सर। नो, क्या बोल मतलब रहे वो हो? बहुत ज्यादा चालाक है, उसको कोई चीट नहीं कर सकता, ऐसा है यस, कुछ। वो इतना चालाक है कि उसे कोई चीट नहीं कर सकता। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। ठीक है, जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। तो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता ऐसा। हाँ, ही इज टू वीक टू वॉक, बिल्कुल ठीक है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ही इज टू वीक टू वॉक। तो जब भी आप इस तरीके से यूज कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, टू कैन बी फॉलोड बाय अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके साथ आप पॉजिटिव एडजेक्टिव एक लगा सकते हो। समझ में आ गई चीज? जी जी। यस। नेक्स्ट आता है। सर एक छोटी सी चीज पूछ लूं? हाँ बिल्कुल। सर ये रिजल्ट कितने टाइम में आता है, ये पीओ वाला जो होता है सर, फाइनल रिजल्ट, ये 2 बार आता है क्या सर? दोबारा आता है मतलब? मतलब सर एक तो जो एक लिस्ट के बाद बनती है मेंस का वो हो गया, मतलब मेंस के हाँ बाद सर, जो फिर मेंस then वाला, सर जो मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद जो आता है, तो मतलब ये फाइनल वाला तो 2 बार आता है ना मतलब? पहले तो एक पहली लिस्ट आती है, देन आफ्टर हाँ दैट एक और लिस्ट आती है, तो 2 बार इस तरीके से आता है, 2 बार। हाँ सर, ठीक उसी है, तरीके से। तो मतलब ये फाइनल वाला जो होता है सर, वो किस बेस पे आता है, मतलब जो मेरिट लिस्ट में आई हुई है सर, तो फाइनल लिस्ट आउट करने का मतलब क्या है? मतलब सुना फाइनल है कि लिस्ट आउट आईबीपीएस करने का पीओ का मतलब, लिस्ट अभी आउट हुआ है ना, उसका रिजल्ट का। तो सर इसमें फाइनल जो लिस्ट आउट फाइनल में ऐसा वाला, होता है कि काफी सारे कुछ होते हैं जो, मतलब दे डोंट टेक अप द जॉब, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तब जाके अच्छा, कुछ फाइनलाइज करते हैं कि कितने, ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग स्टैंड बाय में भी होते हैं। हम्म कुछ लोग होते हैं जो स्टैंड बाय में होते हैं, देन आफ्टर दैट दे हम्म टेक अप द जॉब, ऐसा वाला कुछ होता है। तो कुछ लोगों को स्टैंड बाय में रखा जाता है कि अगर कोई पोजीशन खाली होती है, इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज नॉट गोइंग फॉर द जॉब, तो फिर उसको वाली पोजीशन आगे बढ़ा दी जाती है, इस टाइप का होता है। ओके तो ओके, फाइनल लिस्ट कुछ ठीक इस तरीके है। से भी बनती है। यस, चलिए। टू मच एंड मच टू, ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? टू मच। टू मच, ठीक है। यहाँ पे की समझेंगे, टू मच is used with a noun and much too is used with an adjective. टू मच आप यूज करते हो किसके साथ में? नाउन के साथ में, एंड मच टू यूज करते हो एडजेक्टिव के साथ में। व्हाट डज इट मीन? इफ आई हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, his words gave me too much pain. मतलब he hurt her, मतलब so much। अब एक और सेंटेंस देखो, his words were too much painful. अब बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? फर्स्ट इज करेक्ट, है ना? बोलो, बिल्कुल सही। सेकंड में मच टू आएगा। देखो, हिज वर्ड्स गेव मी टू मच पेन, यहाँ पे आप जो पेन यूज कर रहे हो, पेन जो वर्ड बोला जा रहा है, यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो नाउन से पहले हम लोग टू मच लगाएंगे, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। हिज वर्ड्स वर टू मच पेनफुल, तो टू मच पेनफुल नहीं, पेनफुल इज व्हाट? इट इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है किसके लिए? इन वर्ड्स के लिए, कि वर्ड्स कैसे थे? वर्ड्स वर पेनफुल। दिस इज योर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या लगाएंगे? तो मच वो टू। क्या होता है? मच टू माय नॉलेज। वेयर वर यू? या हो गया। सबका लेट हो रहा है ना, सब आराम से आएगा।
मच टू माय नॉलेज वो नॉर्मल होता है कि वो उसमें बस इतना मतलब होता है कि मेरी जानकारी जहां तक मुझे पता है, मच टू माय नॉलेज तब यूज करते हैं वो बोलने के लिए, जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा वाला या जानता हूँ कुछ, तब बोला जाता है मच टू माय नॉलेज। नहीं तो मतलब वो questions सही है पे ना। questions आएंगे। हाँ ठीक है, बोलते हैं लोग इस तरीके से, इट्स फाइन, चलता है, करेक्ट है। रितेश कुछ कह रहे थे? तो बोल रहा हूँ आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आएंगे सर, आ गई है ना रिया? मैं का क्वेश्चन पूछते थे। नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं पूछते तो पूछना शुरू करो तो फिर। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे मिलता है। दिस रूम इज ब्यूटीफुल but too much small to accommodate all of us। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब इस पे अगर क्वेश्चन मिलता है तो इस तरीके से लिखोगा, एरर अगर फाइंड करना होगा तो दिस रूम इज ब्यूटीफुल या दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच Too स्मॉल टू small. accommodate all of us। क्या Too small. टू स्मॉल नहीं, अगर हम लोग टू मच यूज कर रहे हैं, हमें साथ में यूज करना भी है वेरी अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच टू स्मॉल। अभी पढ़ रहे हैं हम इस चीज को यार, अभी भी तो ज्यादा तो पढ़ा है अभी। मच टू बोलो ना, वेरी अगर वेरी क्या पता आप जानबूझ के ना पूछे वो, क्या, क्योंकि अभी अभी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा क्या पता आप जानबूझ के ना पूछे। ओह गॉड व्हाई वुड आई डू दैट, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ये पता चल रहा है ना, दिस रूम इज ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल। मच टू क्यों आएगा, बिकॉज स्मॉल क्या है यहाँ पे, बहुत ये ज्यादा आपका छोटा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, मच मच टू। टू। ठीक है, तो टू मच तो हम लोगों ने सबने पढ़ा ही है, हमें पता है टू मच कैसे यूज किया जाता है, टू मच में कुछ भी बस नई चीज एग्जाम नहीं में है। रूल्स याद रहे। यस ठीक है, तो वो पढ़ेंगे कोशिश करेंगे तो रूल्स याद भी रह जाते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है रूल्स याद रखने में। ठीक है, तो टू मच और मच टू इस तरीके से यूज किया जाएगा, आ गया समझ? यस सर। यस ठीक है, तो दिस रूम इज ब्यूटीफुल बट मच टू स्मॉल टू accommodate all of us। वैसे भी कोई क्वेश्चन देख रहे हो इसमें एरर नहीं मिल रहा होगा तो फिर हमारा मच टू की तरफ भी ध्यान जाएगा ऐसा। मैं एरर नहीं दिख रहा तब भी जबरदस्ती एरर निकालेंगे, आप तो इतनी आदत लग गई है एरर डिटेक्शन। देखो एक यूज होता है नन टू, नन टू अगर साथ में बोला जा रहा है इसका मतलब होता है नो। नॉट वेरी, और ओनली टू साथ में यूज किया जाए इसका मतलब होता है वेरी। ठीक है, ओनली टू का मतलब वेरी एंड नन टू का मतलब नॉट वेरी। जैसे आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। जैसे आई एम ओनली टू ग्लैड, ग्लैड लिख लो, हैप्पी लिख लो, जो लिख सकते हो। ठीक है, टू कुछ भी, टू रिसीव योर लेटर। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ बोलना है, आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, वेरी। बहुत ज्यादा खुशी हुई तुम्हारा लेटर हाँ मिलने के बाद। यस ठीक है, तो ओनली टू का मतलब यहाँ पे वेरी है, सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, वैसे ही पर अभी नन नेट टू को कहाँ कैसे, चलता हाँ था, व्हाट्सएप पे नन टू को कैसे यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। नॉट वेरी ग्लैड। अच्छा ठीक है, जैसे दिस बुक इज नन टू बैड। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस बुक इज नॉट वेरी बैड, मतलब बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, यस मतलब सर। ठीक ठाक है, चल जाएगी गेस। ठीक है, तो ओनली टू क्वेश्चन मिलते हैं इसके पे भी। ठीक है, मतलब इसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, और आपको बस याद रखना है इन दोनों चीजों का, क्योंकि ये चीज जो ऑड साउंडिंग है ना, बिकॉज इट साउंड्स ऑड, नन टू है, ओनली टू साथ में लिखा हुआ, ऑड साउंड करता है, और अगर हम सेंटेंस में देखें तो इस पार्ट में एरर लगाने की भी चांसेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एरर ना लगा दे तो इसका मीनिंग याद रखना चाहिए, बस ऐसा है खेल। आगे समझ?
Yes, sir. यस, चलो फिर आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो 2 वाला हो गया, उसके बाद इनफैक्ट एक और चीज डालते हैं साथ में, तो हम इस तरीके से बोलते हैं यूज ऑफ सो, इसे बोला जाता है So, So nice. सो नाइस। अच्छा ये वाला सो मेरे को लगा सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, जैसे लगा? सो जाओ है ना, इससे सो जाओ पे पहुंच गई थी। ही इज सो रिच, सर बोलेंगे एक सो के आ रही है, एक सोने जा रहा है, गजब है। ही इज सो रिच। अच्छा बहुत ज्यादा अमीर हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोलने में यूज कर लेते हैं, लेकिन रिच ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एक्चुअली इतना गलत होगा, यहाँ पे सो यूज नहीं किया जाएगा, क्या बोला जाएगा? वेरी वेरी रिच। वेरी रिच। ठीक है, सो क्यों यूज नहीं करते? देखो सो इज फॉलोड बाय दैट, क्या मतलब होगा कि सो इज यूज्ड रिलेटिवली, सो इज यूज्ड रिलेटिवली, एंड ऐसे लिखते हैं एंड इट इज फॉलोड बाय दैट। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होता है, सो का मतलब होगा यहाँ पे कि इतना, वो इतना रिच है, तो आपको बताना पड़ेगा कितना। तो अगर आप सो यूज कर रहे हो इस तरीके से, जैसे अगर सेंटेंस लिखा जा रहा है ही इज सो रिच, तो साथ में आपको दैट लगा के बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। ही सो रिच दैट He can buy a can- Burj He can Khalifa. purchase many jet. Burj कैन बाय चलो ठीक है, बुर्ज खलीफा। बाप रे। बुर्ज खलीफा वाला सर, ये तो मतलब इमेजिनरी पहुंचा दिया आपने। अब ठीक है, Khalifa. और मान- ज्यादा सर इतना किसके पास है सर? Every बता- month. मैं कहते रहा हूँ ये इमेजिनरी पहुंचा दिया सर ने। इफ आई वर अ मिलेनियर वाला क्वेश्चन होता है ना, इफ आई वर अ मिलेनियर देन आई वुड परचेज बुर्ज खलीफा एवरी मंथ। ठीक है, तो याद रखना है बस इस चीज को, he is so rich that, क्या रितेश? तो बोल रहा हूँ किसके पास है सर इतना पैसा? यार पता नहीं किसके पास है, I mean, अरे वो होना कौन सा चाहिए गाना किसी को। है, वो बुर्ज खलीफा दिलाने वाला? तो वैसा सही कुछ गाने में चली गई कियारा हो एडवाणी सकता है वाला। यार, तो करेक्ट, उसके पास होगा उस करता वैसा ना, राइट। तो he is so rich that he can buy a Burj Khalifa every month. ओके, तो जब भी आप सो यूज करने वाले हो, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है अभी कौन? He is so शाहरुख खान। nice. शाहरुख खान या दुबई का? हाँ सर। एक्चुअली दुबई में उसके लिए सब कुछ फ्री है, वैसे भी उसको एक आई गेस Citizenship मिलेगी ना? सिटीजनशिप मिली है, उसे बंगलौर मिला है वहाँ पे। गोल्ड कार्ड ऐसा कुछ। वेल, तो ये चीज याद रखनी कि सो के साथ हमेशा क्या आता है, यहाँ पे दैट आता है। That's it. तो ही सो रिच दैट ही कैन बाय अ बुर्ज खलीफा एवरी मंथ। ठीक है, तो सो केस वाली यूज को हम लोग याद रखेंगे, और अगर हमें केवल इतना बोलना है कि वो बहुत है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेरी। जैसे आई एम सो हैप्पी, होता है क्या ना, जब हम लोग बोलते होते हैं इस तरीके से आई एम सो हैप्पी, तो उसके साथ भी यू हैव टू राइट दैट आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक डांसिंग या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। ठीक है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हंग्री दैट आई फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। ठीक है, होल पिज्जा और व्हाटएवर यू वांट टू से, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए, यस सर। तो ये तो हुआ सो का यूज। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट वेरी एंड मच। वेरी इज फॉलोड बाय मच। अबे थैंक यू वेरी मच। तो फॉलोड ऐसा ही ना बाय सर, ऐसा ही ना। नहीं, वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की बात चल रही है। ठीक है, इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, एंड मच इज यूज्ड विद
कंपैरेटिव डिग्री। उसको तभी भाई देते अलग सा, सर कहते ये क्या लिखवा रहा तुम? क्या? वेर इज फॉलोड बाय, फिर बोलते हैं अरे नहीं गलत हो गया रुको। तो वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करते हो, मच को कंपैरेटिव डिग्री के साथ। क्या मतलब है इसका? यार हम लोग बोलते हैं वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी व्हाटएवर, ठीक है? तो वेरी तो हम उस तरीके से यूज करते हैं। क्या? He's very happy. ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है? कुछ भी सर अगर फिर जो बोलना थैंक होगा, यू वेरी मच बोलते हैं उसमें क्या होता है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नहीं वो तो मैं हूँ सर, वो तो थैंक यू फॉर दैट, बट सर ही इज वेरी, थैंक यू वेरी मच का जो बोलते सर उसका क्या? उसका क्या? उसमें सर उसमें भी तो comparative. पॉजिटिव, सर उसमें भी तो मतलब वही हो रहा है ना? मच हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तो मच हमारा हो तो क्या एडजेक्टिव ही तो है, कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी है ये। आपका सिंपल नहीं sir, एडजेक्टिव हुआ मच। thank you very much. हाँ, सो तो very और much साथ कैसे? हाँ वही मैंने मैं कह रहा हूँ तो वेरी और मच सर, साथ आ आपने सकता वेरी है का ऐसा तो। वेरी पॉजिटिव के लिए और मच कंपैरिजन के लिए, तो सर वेरी मच में कंपैरिजन किधर? शांत, मैं बोल रहा हूँ कि वेरी के बाद जो नेक्स्ट आएगा ना वो पॉजिटिव डिग्री आएगा, मच के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। मैंने केवल इतनी बात कही, मैंने ये नहीं कहा कि वेरी के बाद मच नहीं आ सकता, ऐसा बोला मैंने क्या कुछ? नो, ठीक है? तो वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री। एंड कॉम्पोजिट वाला अच्छे से थोड़ा बताएंगे, मतलब थोड़ा हाँ बिल्कुल, एडजेक्टिव हमने किया था ना वैसे। जैसे अगर मैंने इंटेलिजेंट लिखा, ठीक है, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? More intelligent. और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट Most इंटेलिजेंट। मच इंटेलिजेंट। नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट ही होगा, सीख लो। सर आप तो कंसेप्ट घुमा दोगे हमारे। पूरे कॉन्सेप्ट में बात, ठीक है? मोस्ट इंटेलिजेंट। नाउ टॉल पॉजिटिव डिग्री, Taller. टॉलर Tallest. कंपैरेटिव डिग्री, एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर किसी पर्सन के लिए आपको बोलना है ही इज वेरी टॉल, ठीक है, ही इज वेरी टॉल, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है? एक तो दूसरा तरीका हो गया ही इज, Much taller. हाँ, एक तो नॉर्मली आप बोलते हो ही इज टॉलर देन जॉन, ठीक है? लेकिन आपको कभी कभी इसके साथ एडजेक्टिव यूज करना है कि उससे काफी टॉल है, उससे काफी ज्यादा टॉल है, कंपेयर करते हुए भी। तो कंपेयर करते हुए भी अगर आपको इसे और क्वालिफाई करना है तो आप इसके साथ में क्या लगा सकते हो? मच, Much. है ना? आप वेरी टॉलर नहीं बोल सकते, आप मोर टॉलर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगा सकते हो? मच लगा सकते हो, ठीक है? तो ही इज मच टॉलर, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड्स, ठीक है? ही इज मच स्ट्रॉन्गर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली हमने पढ़ा था कि मच के साथ में क्या आ सकता है? मच और मोर साथ में यूज किया जा सकता है। याद है ये चीज या नहीं याद है? अच्छा, याद आया नहीं? ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज कर सकते हो। मोर क्या है? मोर कंपैरेटिव डिग्री है, पता है रितेश या नहीं? हाँ सर, पता है? तुम्हारी आवाज में दम नहीं लग रहा मेरे को। सर देखना पड़ेगा, मैंने सच्ची नहीं देखा। क्या अच्छे से नहीं ये पता है? देखा नहीं था मैंने सर, मतलब थोड़ा मिक्सचर हो गया मेरे को, सुपरलेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब एक रिवाइज करना तो सर हो जाएगा। इधर देखो यार, मिक्सचर कहाँ है इसमें? कॉन्सेप्ट बहुत लंबा थोड़ी है। देखो, इंटेलिजेंट जब आप केवल किसी की क्वालिटी बताते हो किसी इंसान की कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज टॉल, ऐसा कुछ, ही इज मोर इंटेलिजेंट, कंपेयर कर रहे हो जब दो लोगों में कंपैरिजन, ठीक है? ही इज मोर इंटेलिजेंट या फिर ही इज टॉलर। तो जिसका हम लोग ईआर लगा के नहीं बना पाते हैं, जैसे टॉलर है, इसको तो हम ईआर, टॉल का टॉलर बन गया, लेकिन इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होता, उसके साथ हम क्या करते हैं? मोर लगा देते हैं, अच्छा, ठीक तो है? वो था ना आउट ऑफ टू ब्रदर ही इज मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट, ठीक है? जब दो लोगों में आप कंपैरिजन, जब किसी भी चीज में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको पता है कि जिसमें ईआर लगा के नहीं बन सकता, जैसे टॉल का तो टॉलर बन गया, लेकिन इसमें ईआर नहीं लग सकता, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं,
उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, ईएसटी लगा के टॉलेस्ट हो गया, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, और जिसका नहीं बनता वहां पे हम क्या लगा देते हैं, मोस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि मोर जो होता है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री तो है मोर, ठीक है, और मोस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग अभी हमने देखा कि जैसे हमने मच स्ट्रॉन्गर बोल दिया, और जिस तरीके से मच स्ट्रॉन्गर सही है, उसी तरीके से हम लोग मच मोर भी बोल सकते हैं। मच मोर इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये साथ में यूज किया जा सकता है, मच के साथ में मोर आ सकता है। गॉट इट? जी सर, आ गया। जैसे ही इज मच मोर इंटेलिजेंट Efficient भी तो होना चाहिए, is much more देन efficient. हिज फ्रेंड्स। तो आप He's इस much तरीके से more यूज कर सकते हो, efficient than his. बिकॉज आपने देखो इससे कंपेयर करने की, कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगा लिया, वाली कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया। ही इज मोर इंटेलिजेंट, कंपेयर कर रहे हो, साथ में आप क्या लगा सकते हो, मच भी लगा सकते हो। ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? Yes sir. यस। अब देखो यहाँ पे, अभी जो हम लोग पूछ रहे थे, इतनी देर से बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे तुम लोग कि वेरी मच साथ में कैसे आ जाता है? तो ये उसका पूछा था ना एग्जांपल अभी? था ना, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच तो सर ठीक है यार, इसके अलावा नहीं सर, वेरी मच साथ में आ सकता है, वो तो ठीक है सर। अरे हाँ, परंतु सर इसमें जैसे आपने बताया वेरी पॉजिटिव डिग्री और मच कंपैरेटिव डिग्री। कंफ्यूज मत करो यार दीपक तुम। नहीं ये दीपक कुछ भी बोल रहा है, दीपक ने सुना ही नहीं लग रहा बात सही से। मैंने क्या लिखा है, वेरी सर ये इज देखो, ये यूज्ड तो विद, लिखा आपने कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री तो लिखा आपने मच के साथ। क्या लिखा है, वेरी इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री लिखा है, मच इज यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। ओके। यूज्ड विद और वो खुद कंपैरेटिव, दोनों में अंतर है ना। आई एम नॉट सेइंग कि वो कंपैरेटिव डिग्री है, मैं कह रहा हूँ वो हाँ कंपैरेटिव हाँ डिग्री के साथ यूज होता है। हाँ हाँ, वो तो है सर, वेरी वो तो पॉजिटिव ठीक। डिग्री के साथ यूज हो सकता है। ठीक है, और मनीषा एक्सेप्शन में नहीं, इसके लिए रूल है, आई एम टेलिंग यू कि वेरी मच जब साथ में यूज किया जाता है तो वेरी मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यू कैन यूज वेरी मच। ठीक है, जैसे दिस बिल्डिंग इज वेरी मच टॉलर than all the other buildings of this area। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आप बोलते हो, दिस बिल्डिंग इज वेरी मच टॉलर, तो वेरी मच टॉलर आप लगा सकते हो। मैंने बता दिया आपको, वेरी मच साथ में आता है तो आगे इसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जा सकता है वेरी मच को साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तो बस उतना ही है, वहां पे आप वेरी मच के साथ यूज कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू बोल दिया, थैंक यू वेरी मच, इट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसे वेरी मच को साथ में यूज कर रहे हो तो वेरी मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। तो दिस बिल्डिंग इज वेरी मच टॉलर देन ऑल द अदर बिल्डिंग्स ऑफ दिस एरिया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो सर एडवर्ब्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें मतलब सर इसमें एरर डिटेक्शन पे आ सकते हैं सर, ऐसे वेरी मच वाले पॉइंट ऑफ व्यू से? एडवांस में मतलब? सर जब एरर डिटेक्शन निकालेंगे एडवर्ब्स पे तो हाँ, मतलब एरर्स में ऐसे आ सकता है ना सर कि कहीं पे मतलब क्यों वेरी नहीं, मच वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक देयर इज वन मोर थिंग, मान लो एरर किसी और चीज पे है, मतलब वो सेंटेंस में कुछ और पूछ रहे हैं लेकिन कहीं पे वेरी मच लिखा हुआ है, मान लो इसमें एरर किसी और चीज का दे रखा था बट स्टिल यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एरर दिया है इस चीज का, एरर कुछ और पूछा जा रहा है बट स्टिल वहां पे वेरी मच लिखा हुआ है, तो हमें ये पता होना भी तो जरूरी है कि इसका यूज सही है। मान लो अगर आपको किसी सेंटेंस में नो एरर भी लगाना है, ठीक है, और एरर पूछा ही नहीं आ रहा उस चीज को लेके, तो आपको नो एरर लगाने के लिए भी तो ये पता होना चाहिए कि वेरी मच साथ में आ सकता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। यस और यस नो? सर, यस सर। आता ही समझ में? तो ये चीज है सारी। ओके सर। यस। आगे बढ़े, यस समझ में आया सर। थोड़ा बहुत? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को। नो सर, कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है, सही, अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस।
सो दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता मनीषा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉलर नहीं हो सकता, वेरी टॉल बोल सकते हो, दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल बोल सकते हो, दिस बिल्डिंग इज मच टॉलर देन दैट बिल्डिंग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। वेरी कंपैरेटिव डिग्री साथ, केवल वेरी नहीं आएगा, वेरी मच आ सकता है साथ में। दिस बिल्डिंग इज वेरी मच टॉलर देन दैट बिल्डिंग ऐसा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब Yes. आप कह रहे हो कि मच टॉलर भी बोल सकते हो और वेरी मच टॉलर भी बोल सकते हाँ, यस यस, हो। कंपैरेटिव अब वेरी देखो, के साथ टॉलर नहीं बोल सकते, बस यही है नहीं ना। वेरी के साथ टॉलर नहीं बोल सकते इनको। हाँ, वेरी के साथ पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन मच टॉलर भी बोल सकते हो, वेरी मच टॉलर भी बोल वेरी सकते मच टॉलर भी बोल सकते हैं, यस बिल्कुल सही। ओके, चलो तो आगे बढ़ा जाए। fairly and rather, सर रहते तो तब यूज करेंगे जब दो चॉइसेस में से एक लेना होगा ना। फेयरली मतलब बहुत अच्छा। फेयरली यूज करते हैं हम लोग जब यस व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल, यस है ना, द कंडीशन इज फेवरेबल। रादर यूज होता है अनफेवरेबल कंडीशन। क्या मतलब होगा इसका? देखो बिल्कुल कंडीशन पे डिपेंड करता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐसा है कि फेयरली वही यूज करने वाले हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द कॉफी इज फेयरली हॉट, क्या मतलब होगा? मतलब जितनी गर्म कॉफी आप चाहते थे वैसी मिली आपको। ठीक है, ठीक ठाक गर्म है, मतलब ऐसा ना कि कुछ कुछ गर्म है और ठीक ठाक गर्म है, जितनी चाहिए थी उसी तरीके की है बिल्कुल, ठीक है। यस सर। और जैसे द वेदर इज रादर कोल्ड, इसका मतलब क्या होगा? मैं अपनी मतलब नहीं चाहिए था इतना मतलब कोल्ड। वेदर अगर कोल्ड होता। कोल्ड होता नहीं, कोल्ड है। मैं कहूँगा कि मौसम कुछ ठंडा है, मौसम कुछ ठंडा है, और मेरी बात से पता चलेगा सुनने में यार मौसम कुछ ठंडा है, तो ऐसा लगेगा कि इतना हाँ ठंडा मौसम नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए था हमें, वो वाली चीज है सारी यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर तुमने जैसे वेदर है, अगर गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी का मौसम है एट दैट टाइम यू हैव टू से कि वेदर इज कोल्ड, ठीक है, तो आप बोलोगे द वेदर इज फेयरली कोल्ड, लेट्स गो आउटसाइड। कंडीशन को समझो बस, यहाँ पे एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, हॉट कॉफी की बात कर रहे हैं हम लोग, हमें हॉट कॉफी चाहिए थी और हॉट कॉफी ठीक ठाक गर्म है तो हमें जरूरत है उसकी। ऐसा अगर हमें अक्सर ऐसा होता है ना, द वेदर इज रादर कोल्ड, गो फॉर अ स्विम। हाँ टू गो फॉर अ स्विम, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। द कॉफी इज फेयरली हॉट, हॉट कॉफी मंगाई थी, हॉट है, ठीक है भाई, चलो ठीक है, फेयरली बोल दिया। मान लो अगर कोल्ड कॉफी मंगाई थी, तो ये कॉफी के साथ जाती हो जाती क्योंकि कॉफी हॉट ही अच्छी होती है। ठीक है। अगर मान लो कोल्ड कॉफी मंगाई होती, नहीं नहीं अगर ऐसा होता, अगर कोल्ड कॉफी कोल्ड मंगाई कॉफी है, भी अच्छी लगती है दीपक। हाँ यार कोल्ड कॉफी अच्छी लगती है, बिल्कुल लगती है अच्छी। कोल्ड कॉफी का मजा अलग ही है। फिर तो अगर मान चाय लो क्या क्या कह रही हूँ, दीपक तो बस चाय चाय करते हैं, तो उसे क्या ही पता कोल्ड अच्छा कॉफी हाँ का मतलब। दीपक क्या है, ये सी बात तो सही है। ये हाइक दिया भैया। चलो तो ऑर्डर करते ही पढ़ने के बाद में पहले सेंटेंस पढ़ते वाला, तो कॉफी इज फेयरली हॉट। मान लो अगर कोल्ड कॉफी मंगाई होती और उस टाइम पे बोलना है तो कॉफी इज रादर हॉट, मतलब कॉफी उस टाइम पे क्या होता है ना, मोस्टली आपको पता है कि अगर वो गर्म नहीं है, मतलब ठंडी मंगाई थी ठंडी नहीं है,
गर्म नहीं है, बस ठंडी नहीं है। अगर कम ठंडी भी है तब भी हमारे से ऐसा निकलता है ना मुंह से कि यार ये तो ऑलमोस्ट गर्म ही हो रहा है। जैसे कभी इफ यू बाय कोल्ड ड्रिंक, उस टाइम पे कभी हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं उसका ठंडी है या नहीं है। तो अगर वो गर्म नहीं भी होती है, वो सॉरी ठंडी नहीं भी होती है, गर्म नहीं, ऑफ कोर्स गर्म तो नहीं होगी, लेकिन अगर सही से ठंडी नहीं तब भी हम उसे गर्म ही बोलते हैं। उस टाइप का कुछ हो जाता है। फिलहाल मैं सेंटेंस तो को ये आपको इस तरीके से बहुत समझाता हूँ। कंफ्यूजिंग था कौन सा वाला? जो अरे आपने गर्म hot नहीं है लेकिन तब भी coffee ठंडी है, कर ठंडी दिया। नहीं पर ठंडी तो होगी। हाँ यही वाला। चलो तो इजी एग्जांपल देते हैं। The Hot weather cold is coffee is like confusing. the weather is fairly cold. Let's go outside. Okay. And weather is rather cold. Let's stay inside. अब समझ में आ गया? ये वाला मेरे ख्याल से कम कंफ्यूजिंग होगा, ज्यादा इजी होगा ये वाला मतलब समझ। मुझे पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन जब आपने हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी की तो मैं सब कंफ्यूज हो गई। तब सर ऑर्डर करने का मन कर गया सर, लेकिन तब फिर समझ कौन रहा था। सब तो कॉफी कॉफी कर रहे थे। तो कॉफी समझ में आ रहा था सबको, बस है ना? हाँ Yes. सर। हाँ कॉफी का मजा मुझे पता है, बट आई डोंट लाइक कोल्ड कॉफी। आई रियली लाइक हॉट कॉफी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए तो रिया ने बोला तुमको क्या पता दीपक। आई स्टिक नहीं लेता हूँ ना। कोल्ड कॉफी कुछ मुझे नहीं ज्यादा पसंद है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया फेयरली और अदर के यूज। नेक्स्ट टाइम जब भी देखोगे कंडीशन सही चल रही है, फेयरली अगर मतलब पॉजिटिव बात चल रही है और वही फेवरेबल कंडीशन है, देन यू यूज फेयरली, और चीजें अनफेवरेबल है तो हम रादर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ स्टिल एंड येट। सेंटेंस की यूज से समझते हैं। When we say they haven't arrived yet, एक तो येट हमने वो पढ़ा था जो दो और ऑल्दो के साथ में आ रहा था, वो अलग था, वो किस लिए था, वो फिर भी वाले सेंस में यूज हो रहा था। ठीक है, ये कौन सा है? They haven't arrived yet, वो अभी तक नहीं निकले। यानी कि कोई काम जो अब तक हो जाना चाहिए था, एनी एक्शन, ये लिखूं कैसे? एक्शन दैट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बट स्टिल नॉट, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट, उसके लिए हम येट यूज करते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में ही आता है। इट ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये दोनों देखो, स्टिल और येट के केस में, दोनों ही केस में काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, जैसे लिखे दे हैवंट अराइव्ड येट, या फिर ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल वर्किंग। स्टिल तो हम लोग सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, एंड येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, तो दे हैवंट अराइव्ड येट, यानी कि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। दिस इज हाउ यू यूज दिस सेंटेंस। ठीक है, और स्टिल हम लोग यूज करते हैं, स्टिल दिखा रहा होता है कि काम अभी भी कॉन्टिन्यूस है। तो देखा जाए तो कौन काम दोनों ही केस में कॉन्टिन्यू है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब इसमें भी वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, बस हमारा सेंस इस तरीके का होता है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे काम अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, यहाँ पे अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, कुछ इस सेंस में बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, और दैट्स इट। तो स्टिल और येट को ऐसे यूज किया जाता है, लेकिन कई बार कुछ जगहों पे कुछ सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इस येट को सेंटेंस के बीच में कहीं लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि सेंटेंस के बीच में कभी नहीं आता, इट ऑलवेज कम्स एट द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं साथ में। ये रूल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑल्दो, क्योंकि हम इस तरह की गलतियां करते नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है do not use two negatives in a sentence। ठीक है, क्या मतलब होगा? मतलब नेगेशन एक जगह है तो फिर उसके बाद सही होगा। हाँ, हम अगर पहले ही किसी कुछ नेगेटिव यूज कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम दूसरा
पॉजिटिव भी एक और बोलेंगे। हाँ एक और हाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जिससे अगर मैं बोल रहा हूँ Never did I work so hard. हार्डली, ऐसे बोलना ही हार्डली ऐसे लिख सकते हैं, पीपल हार्डली कम टू दिस मॉन्यूमेंट नो मोर, ठीक है। या तो आप सीधे बोलोगे पीपल कम टू दिस मॉन्यूमेंट नो मोर, इस टाइप का कुछ बोला जाएगा। अगर आप हार्डली यूज कर रहे हो तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, Come to this place. anymore, people hardly come to this monument anymore। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हार्डली, barely, scarcely, etc. These are negative adverbs। ये negative adverbs है, ठीक है। और इनके साथ में एक और not या no नहीं आता सेंटेंस के अंदर, गॉट इट, ठीक है। These are negative adverbs and they are not followed by no or not। समझ में आया दीपक? यस सर। यस, ठीक है। तो जनरली वैसे हम लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैंने बोला था अमेरिकन इंग्लिश में जनरली क्या होता है, वो लोग एक सेंटेंस में दो नेगेटिव बोल देते हैं। ऑल्दो हम लोग तो बोलते समय इसी का ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि हम लोग एक सेंटेंस में दो नेगेटिव बोलते ही नहीं है, बिकॉज अभी पता है नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाते हैं, कोई सेंस ही नहीं बन जाता उस बात का। यस सर। यस सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करेंगे, तो फिर एडवर्ब्स के बाद में हमारा तो रीडिंग यस यस ये अमेरिकन और ब्रिटिश में, ये अमेरिकन और ब्रिटिश वाली चीज है कि इंग्लिश में कोई है, मतलब जैसे कभी कभी बोलते हैं ना आई डोंट नीड एनीथिंग, और कभी कभी बोलते हैं आई डोंट नीड, आई डोंट नीड, नो नथिंग होगा आई गेस, आई डोंट नीड नथिंग। वेट, आई डोंट नीड नथिंग, और आई डोंट नीड एनीथिंग। ठीक है। आई डोंट नीड नथिंग जो बोला जाता है ना, ये गलत होता है। तो ये Anything मूवी से- से सुना है ये मैंने। हाँ, तो मूवीज में बोलते हैं ना, ये वाला ठीक होगा, आई डोंट नीड एनीथिंग, दिस इज करेक्ट। और ये अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश ये इसी तरीके से बोलते हैं वो लोग। ये वही मुझे अमेरिकन लगा सारे ये गलत ही बोलते अमेरिकन हैं। ब्रिटिश। और ये वही चीज है जो हम लोग ये पॉइंट देख रहे हैं ना, डू नॉट यूज टू नेगेटिव्स इन अ सेंटेंस। टू नेगेटिव का मतलब है कि आप ये बोल रहे हो आई डोंट नीड नथिंग, कुछ मतलब ही नहीं हुआ इस चीज का ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो गया ना। जबकि मैंने देखा है अमेरिकन भी बहुत करते हैं। नहीं, अमेरिकन हाँ तो ऐसे इंग्लिश ही आती बोलते नहीं, हैं, इनको सिखानी पड़ेगी। अमेरिकन ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब अमेरिकन मोस्टली इसी तरीके, दे यूज टू नेगेटिव्स इन अ सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग नोवेयर, वो यही बोलते हैं, आई एंट गोइंग नोवेयर, ठीक है। तो आई एंट गोइंग सीधा नोवेयर सीधा तो तो मतलब क्या है है उस चीज नॉट का, गोइंग एनीवेयर। ठीक है। तो आई एंट गोइंग एनीवेयर होगा ना वहाँ पे। वैसे यहाँ पे आई वही तो डोंट कह नीड रहा हूँ सर। नथिंग नहीं, आई डोंट नीड एनीथिंग, ये होता है। उनका बहुत I फ्लेक्सिबल है don't- ना, मतलब वो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही स्पेल करते हैं। वो कुछ भी कर लेते हैं, वो गलत ही बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। इसीलिए बोला तो उनसे सीखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश रूल्स, हमारे हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका तो वो भी हमें गलत ही अमेरिकन है को इंग्लिश, सिखाना पड़ेगा कि इंग्लिश सही से बोला करो, तुम्हें इंग्लिश ही नहीं या आती। बिल्कुल। चलो तो फिर आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। 5 मिनट से ब्रिटिश इंग्लिश और ऐसे अमेरिकन इंग्लिश पे रख ले सर क्लास। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो करेंगे इसे भी जल्दी। Yes sir, it is the 1st April Fool, so thank you. चलो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब्स को आगे सर बढ़ाएंगे भाई हमारे पास। रीडिंग यस, कॉम्प्रिहेंशन भी सर हाँ रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करते हैं, इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पक्की बात। न्यूज़पेपर आर्टिकल में ना टॉन्सर्ड करके कुछ वर्ड आया था, हम्म, इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं, हाँ हिंदू में। तो टॉन्सिल का मतलब तो शायद टू शेव ऑफ वंस हेड, ऐसा ना कुछ मीनिंग है चलो ये। इसके बारे में भी ये लिख के रखना रितेश, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, गॉट इट। ठीक है थैंक यू तो सर। हाँ, तो ठीक जो है भी कुछ है वो मेरे को बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, हम तभी डिस्कस करेंगे सारी चीजों ठीक है सर, ठीक को। है ओके, लिखा हुआ है मेरे पास। चलो ओके, बाय।